प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड्स, यानी देशांतर की सहायता से स्थानीय समय ज्ञात करना। वैसे तो यह टॉपिक क्लास 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है, 11th में प्रैक्टिकल में ये दिया हुआ है, लेकिन आप पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट में जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा है क्वेश्चन आता रहता है इससे टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कम से कम समय में, इसको हम लोग अंत तक जाते जाते सीख लेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये है आपका ग्लोब। ग्लोब पे आप जानते हैं ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, और इसको मिला करके बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम पृथ्वी पर समय कैलकुलेट करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। दो तरह की रेखा जाल होती है आपका ग्लोब पे। एक होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा ऐसे होती है, लेकिन हमें समय का कैलकुलेशन इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही करना पड़ता है। तो आइए अब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में कर लेते हैं। ग्लोब से मानचित्र टाइप में आ जाते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री। इधर जब यहाँ से आप पढ़ते हैं तो ये है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जब 0 डिग्री से आप ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट तक, यानी कि ईस्ट में कितनी देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगी? 180। और वेस्ट में जा रहे हैं हम तो इसमें मिलेंगी 180 डिग्री वेस्ट में मिल जाएंगी। यानी टोटल कितनी हो जाती हैं लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी होती है ग्लोब पे? तो 180 ईस्ट में है प्लस 180 वेस्ट में है, इक्वल टू कितना होता है टोटल? 360। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में क्या करती है दोस्तों? एक चक्कर लगाती है अपना, ठीक है, रोटेशन कंप्लीट करती है। यानी कि अर्थ को अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 360 घूमने में 24 आवर लगता है। इसको अब ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए 360 डिग्री इसको रोटेट करने में 24 आवर्स लगता है, ठीक है। यानी इसको मिनट्स में देखते हैं, 24 इंटू 60 कर देंगे तो ये हो गया मिनट्स में हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको 1 डिग्री रोटेशन में कितना समय लगेगा? तो कम समय लगेगा, 24 इंटू 60 अपान 360 कर देंगे, इसको 360 कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे इसका वैल्यू आएगा 4। आप इसको कर लेंगे, यहाँ हम समय नहीं देंगे। मैक्सिमम लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे कि 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे। अब आ जाते हैं हम फार्मूले पर कि टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। इस तरह से ये 24 आवर में 360 रोटेट करती है अर्थ। तो हम फार्मूला जानते हैं, इसी के आधार पर इसको समझ लेंगे आप तो बिल्कुल आसान हो गया। इस फिगर को आपको आगे समझना है और जो मैं अभी फार्मूला बता रहा हूँ उसको समझना है। आपको किसी न किसी एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम दिया रहता है और दूसरे पर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो यदि क्वेश्चन जिस पे टाइम दिया गया है इससे राइट साइड में क्वेश्चन है, इस पे आपसे समय पूछ रहा है कि इस पर क्या होगा, इस पर यह समय दिया गया है कि 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, कुछ हो रहा है, तो इस पर क्या समय बज रहा होगा, ऐसा पूछता है। तो यदि राइट साइड में है तो जो टाइम डिफरेंस होगा इसमें उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ध्यान रखेंगे। और यदि लेफ्ट में पूछता है, लेफ्ट में यहाँ टाइम दिया है और इधर का पूछता है आपसे
कि इधर पड़ता है, इस पर कितना टाइम हो रहा होगा इस समय, तो जो टाइम डिफरेंस होगा उसको हम माइनस कर देंगे। इसको हम आगे समझने वाले हैं, ध्यान से आप देखेंगे। इधर रहेगा तो प्लस करेंगे, इधर रहेगा तो माइनस करेंगे। अब देखिए एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है, यदि 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 4 AM हो रहा है, 4 बज रहा है सुबह का, तो 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा। यानी कि ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर दिया हुआ है, 4 बज रहा है, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय आपसे पूछ रहा है। तो जो ही आवे तो ये देखेंगे 20 डिग्री ईस्ट, इस पर समय दिया हुआ है। क्या समय दिया है, 4 AM हो रहा है, ठीक है। अब आपका पूछ रहा है 70 डिग्री ईस्ट पर कितना समय होगा। यदि दोनों एक ही हेमिस्फीयर में है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों का दोनों एक हेमिस्फीयर में है तो क्या फर्क पड़ेगा, अलग होगा तो क्या करेंगे, इसको आगे हम बताने। ये आप जब निकला तुरंत जो ही क्वेश्चन मिले ये आप जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद आप लोग ऑटोमेटिक ये लाइन खींच लेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 डिग्री। अब क्या है 20 डिग्री ईस्ट, ईस्ट जानते हैं 0 से इधर होता है, इसको 20 डिग्री हम मान लिए हो गया। यहाँ समय दिया है 4 AM, और समय कहाँ पे आपसे पता करना है 70 डिग्री, 70 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे हो गया। यहीं पे आपको समय पता कर, यानी टाइम यहाँ पे दे दिया है और पूछ रहा है इधर, यानी राइट का आपको पूछ रहा। तो राइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं राइट में रहेगा तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों का। यदि दोनों एक ही हेमिस्फीयर में है, ईस्ट ईस्ट लिखा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, 20 डिग्री से 70 डिग्री कितना दूर है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। 70 में से 20 को, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 70 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब देखिए यदि ये डिफरेंस जो आता है यह 15, 15 या उससे अधिक है तो हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे। ये 15 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए इस मेथड से यदि आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये काफ़ी समय लगना है, हमको इससे नहीं मतलब है। आप जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, तो 15 डिग्री में कितना मिनट्स हो जाएगा, 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा। तो जब हमको 15 डिग्री का पता ही है कि 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाना है, तो हम यहाँ देखते हैं ये 50 है, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा वो आवर हमें मिलेगा। तो 15 को कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 3 जा 45, ये 3 आवर निकल गया। जितनी बार कंप्लीट गया वो क्या हो गया, 3 आवर्स, ये हमें आवर्स मिल गया। अब बचा कितना रह गया, 5, ठीक है। तो जितना यहाँ पे अब आपका रिमाइंडर शेष बचता है उसको हम क्या करेंगे, ये 15 से कम है, इसमें अब जाएगा नहीं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो निकलेगा वो मिनट्स निकलेगा। तो 5 4 जा 20, 5 चौका 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिनट्स हो गए ये। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे 3 आवर 20 मिनट्स, इतना हो गया। अब समय देखिए, ये हमें डिफरेंस टाइम का पता चल गया। यहाँ समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पहली बार है, ये पहला क्वेश्चन है। आगे हम इसको तेज़ी से करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 3 घंटा 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट्स आपका ये डिफरेंस आ गया। समय क्या दिया हुआ था, यहाँ देखिए 4 AM हो रहा था, तो 4 AM को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है, टाइम को प्लस करना है, इसी को यही ये बता रहा था कि ये ध्यान में रखिएगा, जो डिफरेंस आया उसको हमको प्लस करना है इस टाइम में। तो इसमें 3 आवर 20 मिनट्स को हम क्या कर देंगे, ये किस में है, AM में है। तो जब प्लस करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये 20 हो गया और ये 4 3 7 हो गया, ठीक है। ये किस में आएगा, 4 बजे सुबह था तो अभी यह 3 घंटे बाद सुबह ही रह जाएगा, यानी कि AM में
आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अभी हम लोग अगले वीडियो में, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में ही हम लोग इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसको मैं शार्ट में लिख दिया हूँ। 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 4 AM हो रहा है, यानी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 4 बज रहा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था। लेकिन अब इसका दे रहा है 18 डिग्री 18 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर समय पूछ रहा है। तुरंत जो ही क्वेश्चन ये मिला तुरंत आप इसको ड्रा कर लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ये 0 डिग्री इतना तुरंत करना, देखिए थोड़ा सा जल्दी करना मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपका 20 डिग्री ईस्ट, आपको पता है इधर ईस्ट है, तो यानी कि 0 से इधर आएंगे, यहाँ 20 मान लिए। अब नाप के जरूरी नहीं है कि 180 है तो उतना ही, कहीं भी रख लेंगे इस साइड में, बस ईस्ट में आ गया 0 से इधर। ठीक है, यहाँ पे समय दिया हुआ है 4 AM हो रहा है, और पूछ रहा है 18 डिग्री वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, अब वेस्ट में आएंगे, वेस्ट इस डायरेक्शन में आ गया, 0 से इधर आना पड़ेगा। ये कितना है 18 डिग्री, हम यहाँ मान लिए, हो गया वेस्ट। ठीक है, आप इस पे डिग्री लगाएं चाहे न लगाएं, जब आपको कैलकुलेशन करके जल्दी आंसर देना है तो बस वैल्यू समझना है आपको। ठीक है, और यहाँ ये पूछ रहा है कि इधर क्या होगा। अब लेफ्ट में, क्वेश्चन किधर है, लेफ्ट में है। मैं आपको बताया था कि लेफ्ट में रहेगा तो ये क्या करेंगे हम, जो डिफरेंस आएगा टाइम उसको माइनस करेंगे, हमको माइनस। अब टाइम निकाल लेते हैं कितने समय का इस पर डिफरेंस है। तो देखिए अब कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बड़े में से छोटे को माइनस नहीं कर देंगे, क्योंकि देखिए ये 0 है, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो क्या है 20 इधर मिल रहा है, और यहाँ से इधर आ रहे हैं तो कितना जा रहा है दूर 18। तो टोटल इस 18 और 20 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, अब दोनों को हम प्लस करेंगे। ये 20 इधर इतना दूर है 0 से, और 18 ये इतना दूर है, तो इसको हम प्लस करते हैं 18 और प्लस इसमें कितना कर देंगे 18 प्लस 20 कितना आ जाएगा 38। ये 15 से ज़्यादा है, आप तुरंत 15 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, अब हम 15 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, 15 2 जा 30, 15 दूना का 30। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 8, ये क्या आया आवर आया। ठीक है, आवर्स, ये आवर्स मिल गया हमें कितने, अब मिनट, अब हमको मिनट्स पता करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 32। ठीक है, ये क्या आया मिनट्स में आ गया, यानी कि समय क्या हो जाएगा अब 2 आवर 32 मिनट्स का ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस पता चल गया हमें। अब इसको हमें क्या करना है, इस टाइम में 4 में माइनस करना है, तो अब यहाँ माइनस कर लेते हैं 4, ऐसे हो गया। इसमें 232 इसको करेंगे, ये हो जाएगा, आएगा कैसे आएगा, ये आवर इसको देगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स हो जाएगा। अब इसको ये इसको दे देगा तो यहाँ ये 10 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 8, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। ये ध्यान रखेंगे, ये टाइम वाला है, इसमें 100 से नहीं माइनस होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ हो जाएगा, अब एक उधर चला गया था 60 मिनट, तो ये 3 आवर हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, कितना टाइम हो रहा होगा। यहाँ AM था, क्या था AM, सुबह का 4 बज रहा था। अब पीछे गए तो अभी देखिए पीछे भी जा रहे हैं तो 12 बजे रात के बाद का AM ही लिखते हैं, तो ये क्या होगा AM। ये हो गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, अब इससे फास्ट करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये मिला, मिलते ही सबसे पहले हम ये बना लिए, आपको मैं बताया था, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्या दिया है 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री पर समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 PM हो रहा है, 10 PM हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 85 डिग्री वेस्ट में पूछ रहा है, 85 क्वेश्चन इधर है, इसका भी किस साइड में है लेफ्ट साइड में है, यानी कि इसको भी जो टाइम आएगा हम डिफरेंस उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको भी हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं डिफरेंस। देखिए इसके बीच में कोई लाइन नहीं आ रही है,
ये पार करते तो जोड़ना पड़ता है। यहाँ से 10 से चलेंगे यहाँ पे 85 तक, तो यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 85 माइनस 10, बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 75। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार में ये कट जाएगा। इसमें कोई भी रिमाइंडर या शेष नहीं बचा। इसका सीधा सीधा आ गया आवर्स में। कितना टाइम का डिफरेंस है, डिफरेंस निकल गया आपका, ध्यान देंगे, डिफरेंस 5 आवर्स आ गया। यहाँ कितना था 10 में, अब डेसिमल में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी जो है कि होल नंबर पूर्णांक में है और ये भी पूर्णांक में है। 10 बज रहा था, कितना था ये, पीएम था। इसका ध्यान में रखेंगे, एएम पीएम का ये गलती कर बैठते हैं हमेशा, एएम पीएम डायरेक्शन का ये सब ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 पीएम आएगा। रात का ये 10 बज रहा था, 5 घंटा पीछे आएंगे तो अभी शाम का 5 बजता रहेगा, उसको भी हम लोग पीएम ही लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी, नून टाइम होगी तब आईएसटी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय, जो देशांतर है उस पर समय क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बोले जो ही आवे इसको आप निकालेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का वैल्यू कितना होता है, आईएसटी बराबर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब कह रहा है इस पे समय क्या दिया है, दोपहर दिया है, यानी कि 12 नून की बात कर रहा है। ठीक है, 12 बजे दोपहर हो रहा है। अब समय किस वक्त, यहाँ पे दोपहर बज रहा है, तो आईएसटी की वैल्यू क्या होती है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इस पे आपसे समय पूछ रहा है। ये हमें मिल गया। ये मिलते ही, ना मिला रहे तब भी इसको ड्रा करके पहले से तुरंत छोड़ देंगे क्योंकि इसी पे से हमको निकालना है। 180 डिग्री ईस्ट, आप जानते हैं 180 डिग्री ईस्ट यही है एकदम अंतिम छोर पर। ठीक है, यहाँ समय दिया हुआ है 12 पीएम, नून हो रहा है, क्या हो रहा है 12 नून, दोपहर का 12 बज रहा है। अब कह रहा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर समय क्या होगा। दोनों देखिए एक ही हेमिस्फीयर में, एक ही गोलार्ध में है, ईस्टर्न में ही है, जीरो से इधर, इसका डिफरेंस हमको निकालना है। ऐसे करेंगे, इसमें बीच में कोई क्रॉस नहीं है तो बस बड़े में से छोटे को हम माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि बीच में कोई लाइन नहीं है, बीच में यही लाइन आती अलग है तो इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये लेफ्ट में है, लेफ्ट के लिए हमको क्या करना है, जो डिफरेंस टाइम का आएगा उसको हमें माइनस करना है। ये पता चल गया। अब डिफरेंस निकालते हैं। 180 में से कितना माइनस करना है हमें, 180 डिग्री है ये, और कितना है माइनस 82, ठीक है, 0.82 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपको माइनस करना है। तो डिग्री को जब इधर जाएंगे आप, हाँ, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 60 मिनट्स इसको मिल जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 179, ये हो गया। 60 में से 30 जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कि टोटल डिफरेंस कितना निकला हमारा 97 डिग्री 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स का मतलब 1 डिग्री का यानी कि 60, ठीक है, 60 मिनट्स का कितना हो रहा था आपका 4 हो रहा था, तो ये हाफ है तो आधा का कितना मिनट्स हो जाएगा 2 मिनट्स। ये तो जनरल कंसेप्ट हो जाएगा। 2 मिनट्स हमको यहाँ से मिल गया, इसको नहीं ले जाएंगे। ये 97 है, ठीक है। 97 को अब हम डिवाइड करते हैं 15 से, कितनी बार जाएगा 6 बार। 90 यहाँ 7 आया, इसको मल्टीप्लाई, ये आवर्स मिल गया हमें, ध्यान रखेंगे आवर्स हमें मिल गया 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 28 मिनट। अब देखिए मिनट यहाँ मिला और मिनट यहाँ मिला, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स आ गया टोटल।
और ये 6 आवर था, ध्यान रखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 6 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आ गया टाइम में। अब कितना था 12, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 12 हमको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ से देखेंगे माइनस करना, निकाल के रखे हैं हम लोग। तो ये हो गया, इसमें से 6 आवर 30 मिनट्स को हमें माइनस करना है। ये नून था, इसका भी ध्यान रखेंगे। ऊपर जाता तो पीएम लगता और नीचे जाएगा तो एएम लगेगा। तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है ना। 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हो जाएगा आपका एएम, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साधारण किया था इसको समझाने के लिए। अब आगे चलते हैं, जो पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था। गलती कहाँ किए थे, अभी आप अगर जो इस क्वेश्चन को डालेंगे इंटरनेट पे तो उस पर बहुत सारे सॉल्यूशन आपको गलत मिलेंगे। उसका गणना इन्होंने कैसे कर लिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और उन्होंने इसको जीएमटी ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको समझ गए। जबकि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पे थी आपका, यहाँ आप देखें अभी यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो अब देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है, यानी जो अर्थ का रोटेशन है वो कैसे है, पश्चिम से पूर्व है, वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर रोटेशन है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे रोटेट करती है। अब उसका रोटेशन कैसे होने लगेगा अर्थ का, ईस्ट टू वेस्ट कह रहा है, यानी पलट दिया जाए। इस कंडीशन में क्वेश्चन दे रहा है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको ऊपर मैं क्वेश्चन में बताया था अभी, ये है 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री ईस्ट, यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी पर क्या बज रहा है, दोपहर होगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसका घूर्णन उलट दिया गया है। यहाँ पे कितना बज रहा है, दोपहर, यानी कि 12 बज रहा है, नून है। अभी ऊपर इसको हम लोगों ने किया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे समय पूछ रहा है किस पे, IST, ठीक है, यानी कि भारतीय मानक समय पर क्या होगा इसमें, यानी 82.5 डिग्री पर ही पूछ रहा है। सेम चीज़ें वही हैं, बस इसमें रोटेशन, ये क्वेश्चन आ गया। अब यदि अर्थ का रोटेशन सेम रहता तो जैसे ऊपर किए हैं वो हो गया, यानी कि इधर माइनस हम आपको बताए थे कि इस डायरेक्शन में रहे तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, लेकिन ये उल्टा हो गया, ये रोटेशन उल्टा हो गया। अब ये आपका यहाँ समय दिया हुआ है और ये है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब पृथ्वी उल्टी होगी तो हमारा फार्मूला भी क्या होगा, उल्टा होगा, ये प्लस करेंगे जो डिफरेंस आएगा। तो आप ऊपर देख चुके हैं इसमें डिफरेंस कितना आया था, 6 आवर 30 मिनट्स का ही डिफरेंस आएगा। सेम वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे आपका 180, ये सब चीज़ निकाले थे हम लोग, डिफरेंस इतने का आया था यहाँ पे, और इसका आवर और मिनट में ये डिफरेंस आ गया था। तो ऊपर से हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी टेक्निकल जो टर्म्स था उसको मैं समझाना चाहता था। ये ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, मैक्सिमम लोगों ने ए को किया था, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने ए को किया था, जबकि इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा अब देखते हैं। हमारा टाइम डिफरेंस कितना आया था, 6 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ कितना बज रहा था, 12 नून था। ये आपका देख रहे हैं समय दिया हुआ है 24 आवर वाले सिस्टम में दिया है, तो ये नून वगैरह AM PM का चक्कर ही समाप्त हो गया। इसमें इसको हम प्लस करेंगे इस डिफरेंस टाइम को, ठीक है। तो ये 30 हो गया, देखिए ऐसे हो जाएगा। 12 में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, यानी 18:30 होता रहेगा ये, ठीक है। कितना समय होगा, 18:30। ये ऑप्शन सही होगा। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन में यही दिया हुआ है।
और ये कैसे आएगा इसका मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो IST पर जब दोपहर होगी तो GMT पर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसमें दिया हुआ था क्या था, इंटरनेशनल डेट लाइन, और यहाँ कह रहा है GMT पर समय पूछ रहा है आपसे। ठीक है, GMT पे टाइम पूछ रहा है क्या होगा। IST पे आपको समय दिया हुआ है। IST का मतलब क्या हो गया आप जानते होंगे, 82 डिग्री और 30 मिनट्स पे समय दिया है। कितना बज रहा है इस पे, 12 नून। मैं इतना आपको बस बता दिया और इस पे आपको समय निकालना है। बाकी इसका समय और टाइम आप इसका कैलकुलेट करके और हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कौन सा इसमें से आंसर आया। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।